हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ द कोप कोडर यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि हमने सीएसएस के बारे में कल कुछ इंट्रोडक्शन समझा था, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीएसएस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सीएसएस सिंटेक्स। सीएसएस सिंटेक्स होता क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग सबसे पहले अपने पीडीएफ नोट्स पे चलते हैं और नोट्स पे देखते हैं सीएसएस सिंटेक्स होता क्या है। देखो मैं आपको क्लियर पहले एक बात बता दूं, सिंटेक्स दो टाइप का रहता है, एक होता है सिलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, सिलेक्टर क्या होता है? देखो सिलेक्टर वो होता है जिसमें हमको एडिट करना है। जैसे मेरे को एडिट किस में करना है, जैसे मेरे को एडिट करना है हेडिंग में H1। आप तो जानते हो H1 का यूज़ कहाँ करते हैं, हेडिंग के लिए। तो हेडिंग में मेरे को अगर एडिटिंग करना है, कुछ भी स्टाइल डालना है, तो मैं H डालू, H1 सिलेक्टर का यूज़ किसके लिए करूँगा? CSS के लिए। ठीक है, उसको सिलेक्टर बोलते हैं। जैसे मेरे को P में करना है तो मैं P सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। फिर जैसे अगर मेरे को किसी आईडी में करना है, किसी क्लास में करना है, तो अगर आईडी के लिए करना है तो मैं हैशटैग आईडी लिखूंगा, हैशटैग और आईडी का जो भी नाम रहेगा वो लिख दूंगा। अगर मेरे को क्लास में करना है तो डॉट क्लास का जो भी नाम रहेगा वो लिख दूंगा। ठीक है, तो सिलेक्टर ये रहता है कि हमको जिसमें भी स्टाइल देना है उसका आप नाम वहाँ पे पुट कर दो और हम लोग उसमें ऑटोमेटिक स्टाइल दे देंगे। और डिक्लेरेशन का काम क्या? डिक्लेरेशन का काम क्या रहता है? जो डिक्लेरेशन का मेन काम ये रहता है कि आपने जैसे हेडिंग लिखा है, तो हेडिंग के अंदर आपको कौन सा कलर देना है, आपको कौन कितना फॉन्ट साइज रखना है, आपको हाइट ब्रेथ क्या देना है, मतलब आप जो भी ये सब आता है ना, तो वो सब डिक्लेरेशन में आप लिखते हो। और डिक्लेरेशन को हमेशा आप सेमी कॉलम से ही सेपरेट करते हो। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद करना है। जैसे डिक्लेरेशन है उसको सेमी कॉलम से आप लोग सेपरेट करते हो। ठीक है, तो जैसे आपको डायग्राम से कुछ समझ में तो आ रहा होगा, मैं आपको डेफिनेशन भी साथ में बताते जाता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। जैसे द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ठीक है, जो सिलेक्टर रहता है वो HTML एलिमेंट को स्टाइल देने के काम आता है। ठीक है, आप इतना बस याद कर लो, जो सिलेक्टर रहता है वो HTML एलिमेंट को स्टाइल देता है। ठीक है, और डिक्लेरेशन क्या होता है? द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेट बाय सेमीकोलन। देखो आप डिक्लेरेशन वाले जितने भी कुछ भी लिख दो, कलर लिख दो, कलर में ब्लू लिख दो, फिर फॉन्ट साइज लिख दो, 12 पिक्सल लिख दो, आप जो भी लिख रहे हो तो आप उसको सेपरेट कर रहे हो सेमी कॉलम से। देखो आपने भले फॉन्ट लिखा है उसको भी आप सेपरेट कर रहे हो सेमी कॉलम से, कलर लिखा है उसको भी आप सेपरेट कर रहे हो सेमी कॉलम से। तो डिक्लेरेशन में हर एक चीज, हर एक ब्लॉक को अपने को सेपरेट करना पड़ता है, किससे? सेमी कॉलम से। और फिर ये क्या लिखा है? इच डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेट बाय अ कॉलम। एक मिनट, कॉलम। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी क्या है और CSS प्रॉपर्टी के नेम क्या है और वैल्यू क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये डायग्राम में जो एक कलर लिखा है, जो ये कलर लिखा है वो है CSS प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टी का नाम है कलर और इसकी वैल्यू है ब्लू। ठीक है, प्रॉपर्टी तो कलर है और वैल्यू क्या है? ब्लू। जैसे इसमें फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है लेकिन वैल्यू क्या है? 12 पिक्सल। आपको बिल्कुल इस बात में मतलब सोचने की जरूरत नहीं। देखो मैंने डायग्राम में पूरा अच्छे से आपको बता दिया। जैसे सिंटेक्स दो टाइप के रहते हैं, एक होता है सिलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। सिलेक्टर वो रहता है जिसमें अगर अपने को स्टाइल डालना है और स्टाइल में अपने को क्या स्टाइल डालना है वो डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और CSS प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे यहाँ पे कलर है वो CSS प्रॉपर्टी है, ब्लू है वो वैल्यू है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है और 12 पिक्सल क्या है? वैल्यू है। ठीक है, देखो मल्टीपल CSS डिक्लेरेशंस आर सेपरेट विथ सेमी कोलम एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय सेमी अरे बाय कर्ली ब्रेसेस। क्या होता है? अभी इसका मतलब आप देखो, जो बहुत सारे CSS डिक्लेरेशन रहता है उसको हम लोग पहले तो सेपरेट करते हैं सेमी कॉलम से। ठीक है, तो सेमी कॉलम के बाद हम लोग हर एक जैसे हमने जैसे कुछ ब्लॉक लिख दिए, जैसे कलर ब्लू, उसके बाद सेमी कॉलम, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, उसके बाद सेमी कॉलम, बाकी इन सबको हम लोग
कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, जैसे जैसे ऊपर आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि हमने कलर ब्लू ये सब तो लिखा है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, बाकी ये सभी एक कर्ली ब्रेसेस में। डिक्लेरेशन को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रेसेस में ही लिखते हैं, आपको ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये अगर आप समझ गए आपको कोई डाउट नहीं आएगा आगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, जैसे ये डॉक टाइप ये प्रोग्रामिंग कर रहा है, इनको पी में एडिटिंग करना है, ठीक है। जैसे पी में करना है तो इनने पी सिलेक्टर का यूज करा, और डिक्लेरेशन में क्या करा है, मेरे को कलर रेड चाहिए, टेक्स्ट अलाइन से क्या चाहिए, सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन है प्रॉपर्टी और सेंटर है वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट भी आया तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो साथ में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे P इज अ सिलेक्टर इन CSS, ठीक है। P क्या है, सिलेक्टर है CSS का, और इट पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल P। जब अगर आपके HTML एलिमेंट में आप ये P पैराग्राफ को एडिट करना चाहते हो तो आप लोग P का यूज करते हो, P सिलेक्टर का यूज करते हो CSS में। कलर इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड रेड इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे ऊपर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कलर इज प्रॉपर्टी और ब्लू इज प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। ये ब्लू क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ये बता के रखा है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। आई होप कि आपको इसमें तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब हम लोग इसके हर एक पार्ट पे अच्छे से वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी मैं इसके बाद सिलेक्टर पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सिलेक्टर में तो हम लोग डायरेक्ट कोड करेंगे, ठीक है। CS का पहला कोड करेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा आपको एक अच्छा सी यूज़र बनने के लिए, एक C प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो लगेगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये प्लेलिस्ट को आपको टाइम टू टाइम एक्सेस करना है बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। आई होप कि आपको इसमें पूरा समझ में आया हो, और समझ में नहीं आया तो आपको लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय।